आइए आज हम वर्ण परिचय पर चर्चा करेंगे अपने विद्यार्थियों से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो वर्ण को पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत भाषा है, इसमें वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहले वर्ण को स्वर और दूसरे वर्ण को व्यंजन बोलते हैं। मतलब वर्ण दो प्रकार के हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो इन्हें क्रमशः अच और हल भी कहा जाता है। अच को स्वर बोलते हैं और हल को व्यंजन बोलते हैं। इसके अतिरिक्त छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी, इन 5 स्वरों को ह्रस्व स्वर बोला जाता है या मूल स्वर बोला जाता है। उसके बाद बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ये 5 स्वर जो होते हैं इन्हें दीर्घ स्वर बोला जाता है, क्योंकि इनमें 2 स्वरों की सहायता हुई है, तभी ये दीर्घ स्वर बने हुए हैं। इसके बाद ए, ऐ, ओ और औ को दीर्घ संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि आ और ई मिलाकर के ए बना, आ और ए मिलाकर के ऐ बना, आ और ओ मिलाकर के ओ बना तथा आ और ओ मिलाकर के औ बना है। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं व्यंजन में। व्यंजन की जब हम शुरुआत करते हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा, इन्हें कवर्ग बोला जाता है। का, खा, गा, घा, अंगा, इन्हें कवर्ग बोला जाता है। चाछा, जाझा, इया, इन्हें चवर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। टाठा, डाढ़ा को टवर्ग बोलते हैं, जबकि ता, था, दा, धा, ना को तवर्ग बोला जाता है तथा पा, फा, बा, भा, मा, इन्हें पवर्ग बोला जाता है। ऐसे ही इसको अगर हम दूसरे शब्दों में जाने तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कु, चू, टू, तू, पू से हमें पता चलता है कु से कवर्ग अर्थात काका गागा अंगा, चू से चवर्ग अर्थात चाचा जाजा इया, टू से टवर्ग अर्थात टाठा डाढ़ा ना, तू से तवर्ग अर्थात ताथा दाधा ना। इसके बाद पू से पवर्ग अर्थात पापा बाहा मा। इसके बाद हम चलते हैं 4 अक्षर और हैं जिन्हें बोला जाता है अंतस्थ। वो वर्ण कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, इन्हें अंतस्थ वर्ण बोला जाता है। इसके बाद सा, शा, सा, हा, इन्हें ऊष्म वर्ण बोला जाता है। ऊष्म वर्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन अक्षरों को बोलने में हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। उसी गर्म हवा को ही हम ऊष्म बोलते हैं। ऊष्म मतलब गर्मी होता है, तो इसीलिए इसे हम ऊष्म वर्ण बोलते हैं। इसके बाद छा, छतरी वाला छा, ये का और मूर्धन्य शा से मिलकर के आधा का और मूर्धन्य शा से मिलकर के शा बना है, आधा ता और रा मिलाकर के त्रा बना है, जा, आधा जा और इया मिलाकर के ज्ञा बना है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। इन सभी व्यंजन वर्णों में आ का प्रयोग या आ के संयोग से ही ये सारे वर्ण बने हुए हैं। जब तक का में आ नहीं मिलाएंगे का नहीं बोल सकते, खा में आ नहीं मिलाएंगे खा नहीं बोल सकते, गा में आ नहीं मिलाएंगे गा नहीं बोल सकते, घा में आ नहीं मिलाएंगे घा नहीं बोल सकते, अंगा में आ नहीं मिलाएंगे अंगा नहीं बोल सकते। अर्थात किसी भी व्यंजन वर्ण को बोलने में हमें आ की सहायता लेनी ही पड़ती है, तभी वह वर्ण पूरा हो पाता है। इसके बाद जितने स्वर होते हैं उन्हें अच कहा जाता है, और मतलब अच से जिनका अंत हो उसे अजंत और हल से जिसका अंत हो उसे हलंत। अर्थात अजंत, अजंत का मतलब अच धन अंत बराबर अजंत,
अच में पूरे वर्ण आते हैं, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सारे वर्ण आते हैं। और उसके व्यंजन में जिन्हें हलंत कहा जाता है उन्हें का खा गा घा अंगा, चा चा जा जा इया, टा टा डा डा हाना, ता था दा दा ना, पा पा बा बा बा, या रा ला वा शा खा शा हा छत्रज्ञ, ये सब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं जिन्हें हलंत वर्ण कहते हैं। इनके अतिरिक्त दो और वर्ण होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह में दो वर्ण आते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। इसके अतिरिक्त जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। जैसे सारे वर्ग का पांचवा अक्षर, क वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा, चा वर्ग का पांचवा अक्षर इया, टा वर्ग का पांचवा अक्षर अणा, ता वर्ग का पांचवा अक्षर ना और पा वर्ग का पांचवा अक्षर मा होता है। इन सारे वर्ग के अंतिम अक्षरों को अनुनासिक वर्ण बोलते हैं या नासिका वर्ण बोलते हैं। इस तरह से हम इन वर्णों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इन वर्णों को पूरी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को हम पूरी तरह से ध्यान से अगर सुने तो शायद हम इसे समझ जाएंगे और याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।